क्योंकि इस साल OSM चेकिंग थी. दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी नीट एग्जाम से जो टॉपिक वेव ऑफ करने का वो एक आइडिया है वो CBSE रिजल्ट्स पे आ जाए. So hi everybody and welcome back to my channel and to a new YouTube video. And I was not in the state to make this video very soon, but I wanted to raise my voice against this topic, which is that OSM is just a piece of shit which CBSE has forced on 2026 batch of grade 12 students. क्या हम बच्चे 2-2 साल इतनी मेहनत करते हैं बोर्ड्स के लिए ताकि हमारे ऊपर ऑन स्क्रीन मार्किंग की टेस्टिंग हो सके? ऑन स्क्रीन मार्किंग की टेस्टिंग CBSE 10th के बोर्ड रिजल्ट्स पे भी कर सकता था. उनके रिजल्ट्स कहीं काम नहीं आते एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ अबाउट दिस. मेरे 10th में 93% आ रहे थे, मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है उस 93% से. एक्सट्रीम मिलनी थी ना, वो वैसे भी स्कूल वाले दे ही देते हैं. तो वो 10th के नंबर जहाँ कहीं काम नहीं आते हैं, क्या 10th वालों के साथ OSM चेकिंग हो सकती थी? इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग दिस ऑन ग्रेड 12 स्टूडेंट्स जिनका फ्यूचर बहुत ज्यादा हद तक CBSE के बोर्ड रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है. क्योंकि जेई के एग्जाम, नीट के एग्जाम, मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैव क्राइटेरिया ऑफ बोर्ड एग्जाम्स. बहुत कॉलेजेस, बहुत रिनोन्ड कॉलेजेस एडमिशंस लेते हैं ऑन द रिजल्ट्स ऑफ CBSE और बहुत बच्चे उसी की वजह से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि उनको CBSE के बोर्ड्स निकालने होते हैं. बट अगर सारी टेस्टिंग हमारे ऊपर ही होगी तो हो गया इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा. एंड दिस इज नॉट जस्ट माई ओपिनियन, दिस इज नॉट जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे गंदे मार्क्स आए हैं या फिर मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं मेरे मार्क्स तो हाँ भाई मैं रोना धोना मचाऊंगी कि भाई मेरे बहुत कम नंबर आए हैं तो मैं तो रैंट करूंगी CBSE पे. बट दिस इज नॉट जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके उनके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आए हैं. और ये चीज हर साल नहीं होती है, ये इसी साल क्यों हो रही है ये चीज? क्योंकि इस साल OSM चेकिंग थी. और शायद हो सकता है कि ये चीज इसीलिए करी हो ताकि री नीट एग्जाम से जो टॉपिक वेव ऑफ करने का वो एक आइडिया है वो CBSE रिजल्ट्स पे आ जाए. बिकॉज कंपैरेटिवली री नीट का एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड ऑल दोज ओपिनियंस विच आई हैव रेड ऑल ओवर on different reports on different websites जो तुम्हें स्क्रीन पे भी देखेंगे and we are going to talk about it today. Okay, so let's read the first comment, which is, this is what my teacher told me about the CBSE results. He said that on Wednesday copies were still being checked, so he does not believe that results came. Wednesday तक copies check हो रही थी. मतलब Wednesday को रिजल्ट आया, Wednesday सुबह तक copies check हो रही थी, तो उसी दिन 2 घंटे के अंदर रिजल्ट कैसे आ सकता है? Secondly, he mentioned that there were copies blurred, so these people gave random numbers like 95, 97 and even 23. हम बच्चों ने 2 साल मेहनत कर कर पेपर लिखे हैं अपने हाथों से. हमने पैसे भरे हैं CBSE को, हमने अपने मेहनत से पेपर लिखा है, हमने अपने पैसों का पेन लेके अपना पेपर लिखा है. And now, if the copies are blurredly scanned, is it our mistake? Is it a student's mistake? Or is it the system's mistake, which is 10 steps ahead? One of my classmates was sure about getting 90 on 100 in economics because her MCQs were wrong and she is getting 97. One of my topper friends was getting 95 plus for sure, but he got 83%. He's broken. हमने अपने पेपर चेक करे हैं घर आकर जिनके सिर्फ 3 MCQ गलत थे, तो आप 3-4 मिस्टेक और लगा लो. 90 मार्क्स कैसे आ गए 97 से? क्या कुछ पेजेस मिसिंग हो गए थे? This student is also saying that I am getting less in legal as well. I expected 100 but getting 91. That's crazy. Now let's read the next one. भाई change लाओ. कौन मना कर रहा है? But don't experiment on 12th. Our future depends on our board marks. India में masters, placements, interviews सब लोग 12th की marksheet देखते हैं. If you want to do this shit, do it on 10th when papers are easier and marks don't really matter. Train teachers on OSM in 10th and then gradually shift to 12th. जब लाखों का future line पे है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि सडनली चेंज लाने का. They can just say it didn't work and move on. We are just numbers to them. Effect तो हमारा फ्यूचर होगा ना. Exactly. I love this opinion. तुम्हारे लिए this was just a test, but हमारे लिए this was just not a test. This was our life test, our future का test. जो टीचर्स चेकिंग करने के लिए गए थे OSM की, some of them didn't even knew how to click on a mouse, how to operate a mouse. How can they do the OSM checking? At least टीचर्स को ट्रेन करो. 2 हफ्ते की ट्रेनिंग से सीख जाएगा कोई भी. हम 2 साल पढ़ते हैं उसका कुछ नहीं, और 2 हफ्ते अगर टीचर्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो दे कैन डू द OSM checking. I mean, wow. CBSE is making India's future more brighter than anything. Now let's read the next tweet.
ओके, सो ओएसएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। आज मैंने अपने मामा को फोन करा रिजल्ट बताने को, उनका बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि बेटा कल या परसों तक तो कॉपी ही चेक हुई है, आज कैसे आ गया रिजल्ट? ही इज अ मैथ्स टीचर और वो भी करते हैं कॉपी चेकिंग। कल परसों तक कॉपी चेक हो रही हैं क्योंकि पेजेस लेफ्ट ओवर हो रहे हैं, जस्ट टू शो पीपल दैट हमने 2 बार चेकिंग कराई है, कुछ कॉपीज चेक हो गई और बाकी की रह गई। पेजेस ब्लड स्कैन हो रहे हैं और उनको कुछ भी नंबर दे दिए गए हैं, just because CBSE is making the future brighter for India. Let's read the next tweet. As an official handling day-to-day tasks in Central Board of Secondary Education, primarily related to data and IT, I can say that OSM was a great initiative if implemented properly. There were multiple steps involved in the checking, uploading of answer books. The scanning agency responsible for scanning the answer books was a private organization, and there was an inadequate monitoring of work. As a result, in several cases, we received blurred scans leading to rejection of those answer books by teachers. कॉपीज गलत स्कैन होके आई हैं, टीचर्स के पास ब्लर स्कैन होके आई हैं और कुछ भी नंबर चढ़ा दिए गए हैं। Throughout the result process, we faced numerous challenges, complex situations. In fact, for the last 3 days, we have practically been eating, sleeping, and working from the office itself. This was great blunder, a biggest shit of the CBSE for making the future brighter of India. Okay. अब जो बच्चे हैं वो जेई को छोड़ के वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं ताकि उनके बोर्ड तो निकले, पर उनके बोर्ड नहीं निकलते। बट जो बच्चे सोचते हैं कि उनके 75% क्राइटेरिया पूरा हो जाए और उनके वो जेई की तरफ इतना फोकस कर लेते हैं, ऐसा ये एक रिव्यू है। आई गॉट ऑलमोस्ट द सेम मार्क्स एज यू, 72.2%. माई जेई मेन्स रिजल्ट वॉज 99.79 बाय द वे. आई एम बियॉन्ड रीजन. आई डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर. फ्यूचर खराब. देन इंडिया सेज इतना प्रेशर क्यों है बच्चों पे, सुसाइड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? दिस इज द रीजन. नेक्स्ट, माय बड़े पापा is a teacher, KV Sambalpur Odisha, and he was the head checker this year. Today I talked to him about these OSM things. He told me checking got over last Saturday on his area, and there were too many blunders during checking, like rejected copies. Even when the rejected ones were given once more, there were problems, and copies that were rejected were checked manually by teachers. Pages were missing, and there were quality errors. Pages missing हैं, quality errors हैं, इसीलिए ताकि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है. Even one of the DAV teachers refused to check the copies again and again because of the hectic schedule and the pressure from CBSE. Regarding the checking, he told me that this year, due to OSM checking, it was a little bit liberal than last year, and like every year, CBSE will apply moderation. It's your choice. You can trust this or not. I will trust this because my own teachers have told me. इस बार checking जाने में ही उनको इतनी घबराहट, because how can a teacher calmly check a paper on screen? हम 2-2 घंटे फोन देखते हैं, हमारा सर दुखने लग जाता है. एक टीचर इतना दिमाग लगाकर स्क्रीन पर कैसे कॉपी चेक कर सकता है? Is this a joke for even teachers and the students? We have the next opinion. OSM has a critical problem and no one's talking about it. OSM has strict options in regards of giving marks. The process is very constrained. Teachers directly justify each marks. It narrows possibility of given marks when justified, and evaluators will hesitate. Indian grading system is already unjust, and CBSE authorities have played with your future because of this. If you plan to use 12th in any way, this will affect you. Now, I regret my choice of focusing on 12th and leaving JEE for that. Because now 12th class is giving me nothing. Because of what? Because CBSE wants to make India a brighter country with a brighter future of students. Now, let's read the next opinion. I don't know how much big video this is gonna be. I'm just gonna rant myself here because I have a YouTube channel to share my opinions, and I will. Next is OSM was a gut of garbage. What the fuck was the reason to introduce OSM for class 12 exam? If they wanted to do experiment, they should have done it with class 10 students, not class 12 students who have no means to repeat exam for multiple subjects. हमारे पास option भी नहीं है कि हम 10th वालों की जगह improvement दे पाए एक subject से ज़्यादा में. Most of us depend on these results to get into a decent college. Those who scored 95 in class 10th are scoring below 85%, and it's not even because they didn't study. Obviously, one of my known person, he got 98% in 10th standard. He got 75 in 12th. I know he studied a lot. Is it because of his mistake or the OSM checking? Because CBSE is making India's future brighter by OSM checking. What actually went wrong? If a huge majority of students report marks lower than what they expected, then whose fault it is? अगर एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चे, मिस्टेक 10 बच्चे, 1000 बच्चे कंपेल कर रहे होते कि हमारा रिजल्ट गंदा आया है, लाखों बच्चों के नंबर उनसे एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं.
Is it our mistake or is it the system mistake to make India's future brighter? Neither did we get our results faster nor was the checking accurate. ना तो रिजल्ट जल्दी आ रहे थे, 13 मई को ही आए जो हर साल आते हैं. And it was a hassle for teachers too because they were asked to come to the center multiple times. Then what was the point? And रीवैल्यूएशन के पैसे, जहां हमारा पेन है, जहां हमारे पैसे हैं, जहां हमने अपनी मेहनत से पेपर करे हैं, अब हम रीवैल्यूएशन भरे जिसमें हर एक कॉपी का 500 से 700 रुपए है. हम क्यों भरे रीवैल्यूएशन का? Why is revaluation not free when it is the entire mistake of the system to make India's future brighter? Indian education system is a goddamn joke, and this is not only me saying, this is lakhs of students saying that Indian education system is becoming a goddamn joke these days. Because they know once we release the results, students will start compelling that हमारा रिजल्ट गंदा आया है, but no one will be able to do anything क्योंकि अब तो अगला साल आएगा बोर्ड और अगले साल हम मक्खन नंबर देंगे और हमारे ऊपर से ये जो चार्ज लगा है ये वेव ऑफ हो जाएगा. This is what CBSE does. Okay, now we have the next opinion. My best friend mom is a teacher, teaches for 12th, and she told us that English ke paper checking continued till literally yesterday. That's why there was one day delay in our results despite the notice on the website coming yesterday itself. Result 12 मई को ही आ जाना था, but copies upload नहीं हो पा रही थी क्योंकि check नहीं हुई थी copies. And 13 मई को सुबह भी copies check हुई हैं, and just when they were not even sure कि copies check हुई नहीं, they uploaded the result because they wanted to prove themselves right that OSM से ज़्यादा सही fast checking होगी. Faster का क्या होगा जब accurate checking ही नहीं है भाई? इतने नंबरों का डिफरेंस कैसे आ सकता है? The teachers were complaining कि answer sheets blurry आ रहे थे and that even with OSM they had to calculate final marks a lot by themselves. It had glitches, lags, delays and whatnot and frustrated the teachers. So imagine how they would have graded our papers. जब एक टीचर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास ब्लड कॉपीज आ रही है, उसको खुद से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो टीचर नंबर भी कैसे दे सकता है? लीनियंट चेकिंग कैसे हो सकती है? बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कोई भी ग्रेस नंबर मिले हैं मेरे मार्क्स को देखकर. Definitely OSM this year the checking was disturbed badly because of this OSM process. My family is full of teachers, one who was involved in the board correction process, and they just called to tell us about how badly done everything was. क्या हमारा रिजल्ट दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता है. It is one time. And हमारे बैच के साथ ही क्यों? ओवरऑल परसेंटेज जो इस बार गिरी है दैट इज गाइस 3% बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं इस बार, जो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है. टीचर्स को पता भी नहीं है कि माउस कैसे चलाते हैं कुछ टीचर्स को, एंड दे आर कॉल्ड फॉर चेकिंग. क्या 2 हफ्ते की ट्रेनिंग से वो सीख जाएंगे? नहीं. इट वाज जस्ट अ जोक. India's future is just a joke for these agencies, whether it be NTA, whether it is CBSE. I'm not saying that leveling up the exams is a bad thing, but CBSE must keep in mind that their teachers are not even close and capable enough to match the toughness of the exam. They are using the same old way of teaching till now. Even the passing percentage has decreased as compared to the last year and hence it proves all the above points. अब तो मुझे सबसे ज्यादा ये रिग्रेट हो रहा है कि मैं अगले साल ही 12th कर लेती, मैंने इसी साल 12th क्यों करी, मैं पिछले साल करके छोड़ देती. Because the way everything has happened has really messed up everything, and OSM is a big failure. Everybody is crying because of their marks. They had great expectations. बहुत लोग के अच्छे भी आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग के अच्छे भी आए हैं, but most of the majority of the people have suffered a lot because of OSM. I know future में आने के बाद after a few days, after a few months, after a few years, nobody will ask me what percentage I got when I'll get a college. But I know how much hard work I did. मैंने कितनी मेहनत करी थी just to get my board results more better, and कितने लोगों ने बहुत ज़्यादा hard work करा था. This has shattered us into pieces, not the CBSE का system. Was making India's future very very bright. And अगले साल तो मक्खन नंबर आप दे दोगे, and you will clear off your image. But what about us? What about the batch of 2026 class 12? कुछ बच्चों के पेपर में रिजल्ट में RL लिखा या रिजल्ट लेट. क्यों? क्योंकि उनकी कॉपी चेक नहीं हुई. तो क्या गारंटी है कि हमारी कॉपियां भी चेक हो गई हैं पूरी तरह से? But anyways, all these agencies are making India's future brighter. And how? We can see that. See you guys in the next video. Till that, like, share and subscribe. Bye bye.